योगी जी आएंगे, चाहते कहाँ हैं योगी जी आएंगे, वोट करेंगे तो योगी जी आएंगे, और कौन आवेगा? अखिलेश अच्छा, अखिलेश जी क्यों नहीं आएंगे? वाला डले अच्छा तो भी ना आ पावे। अच्छा। वह अपनी बड़ाई सब कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, चवा की एक वोट ना आवे, ये तो खुले में जांच पड़ेगी। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की योगी जी के राज में इतने जुनूनी हो चुकी है कि उन्हें किसी भी तरह से ना तो बरगलाया जा सकता है, ना बहकाया जा सकता है। पूर्व की सरकारों में जैसे जातियों में तोड़ के एक विशेष समुदाय को साथ लेकर के जिस तरह की जातिवादी राजनीति की थी, योगी जी ने उसको जोड़ने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि वो उन्हें पुनः प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए मतदान करने जा रही है। पहले आई नहीं आई, लोग परेशान है, तार चुर जाते थे, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते थे, आज कोई एक कील चुराने वाला नहीं होता है। तो इसे कहते हैं सरकार। इस वजह से योगी जी दोबारा आएंगे। महंगाई के ऊपर हमेशा घेरा ही जाता है योगी सरकार को। आपको लगता है कि जब महंगाई नहीं थी तब ज्यादा विकास था क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई तो अब कहाँ इतनी महंगाई। महंगाई किस सरकार में नहीं थी? महंगाई किस सरकार में नहीं थी? सभी सरकार में थी समय समय के अनुसार। हमें तो नहीं लगता ऐसी कोई खास महंगाई इसी सरकार ने ऐसी ज़्यादा की है। तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि गरीब परेशान है, अनाज नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है? आपको नहीं लगता लोग परेशान हैं क्या बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी से कोई परेशानी है, सबको संतुष्टि से अनाज मिलता है, जो भी सरकार सुविधा देती है सब सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है। ना कि ये है कि बस कागजों में और वहाँ पे मिल रही है, खाने वाले खा जाते थे बीच में और लोगों तक पहुंचता ही नहीं था पहले। आज सबके घर पहुंचता है, सबको शांति से मिलता है और सब शांति से खाते हैं। तो मतलब बीच के बिचौलिए खत्म कर दिए? बिल्कुल खत्म हो गया, डर है सबको कि योगी जी बैठे हैं, नाप देंगे अगर किसी ने खाने की कोशिश करी। पहले तो खुद ही ऊपर वाले खाने वाले होते थे। आपका क्या नाम है सर? मैं संजय राणा। अच्छा संजय जी, आपको क्या लगता है कौन सरकार आएगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी बनेंगे जी। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा किया, गोरखपुर भेज दिया उन्हें, अब वो वहां से वापस नहीं आएंगे। अखिलेश जी अपना आकलन स्वयं कर लें, वो विदेश में शिक्षा लिए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले को, जिसको उन्होंने और उनके पिताजी ने हमेशा जिला बनने पे ख़त्म करने का काम किया, वो लोग गौतम बुद्ध नगर जिले की जनता से अगर कोई अपेक्षा करें भी तो उनकी बेवकूफ़ी हो। तो मतलब पूरे गौतम बुद्ध नगर में कोई वोट नहीं देगा अखिलेश जी को? गौतम बुद्ध नगर को ख़त्म करने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया है। आतंक के नाम पे, गुंडई के नाम पे उनकी सरकारों में यहाँ से उद्योगों के पलायन का काम हुआ है। कोरोना काल में जिस विश्व की सबसे भयंकर महामारी में जो काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और जनता के जीवन बचाने का काम किया, उनके घर अनाज पहुंचाने का काम किया, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस क्षेत्र की जनता पुनः योगी जी को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन करने जा रही है। और विपक्ष तो बहुत निशाना साध रहा है, कोरोना को लेकर भी गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिला। देखिए, उनका यही काम है, उन्हें ईमानदारी से यही काम करना चाहिए, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की योगी जी के राज में इतने जुनूनी हो चुकी है कि उन्हें किसी भी तरह से ना तो बरगलाया जा सकता है, ना बहकाया जा सकता है। पूर्व की सरकारों में जैसे जातियों में तोड़ के एक विशेष समुदाय को साथ लेकर के जिस तरह की जातिवादी राजनीति की थी, योगी जी ने उसको जोड़ने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि वो उन्हें पुनः प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए मतदान करने जा रही है। तो इस बार भी एमवाई की राजनीति पर अखिलेश यादव जीत हासिल कर पाएंगे क्या? एमवाई की राजनीति जहां चलनी थी वो अपना आकलन कर चुके हैं, 2017 में भी और पुनः 2019 में भी। वो देख चुके हैं कि उनके समीकरण क्या है। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि 50% यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, उनकी ये एमवाई नीतियों से त्रस्त होके ही। कि यहाँ उनके राज में जिस तरीके से आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जिस तरीके से वो बयान जारी करते रहे, यादव कहीं मुस्लिम संघर्ष भी अगर करहल में हुआ है तो वहाँ उन्होंने यादवों पे लाठी बजवाने का काम किया। इस ऐतिहासिक गांव बिसाड़ा में जो अत्याचार, जो अनाचार माननीय अखिलेश जी के राज में आजम खान ने यहाँ किया था, उसे पूरे प्रदेश की जनता नहीं भूली है। आज वो याद करके वो किस मुंह से कह रहे हैं कि योगी जी नहीं आएंगे। योगी जी आज भारत के नेता हैं। जी बिल्कुल।
मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का काम योगी जी ने किया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से इनकी सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसा ही निश्चित होगा। जी, आपको लगता है कि एक समुदाय के लोगों का वोट खींचने के लिए अखिलेश यादव ने हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया था? वो एक समुदाय के लिए आप ये मान लीजिए, मुझे लगता है कि केवल मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए उन्होंने किसी भी, चाहे यादव हो, राजपूत हो, वैश्य हो, जाट हो, किसी को कभी उन्होंने नहीं समझा। उनकी भूमिका 2013 में मुजफ्फरनगर में, 2015 में बेसाड़ा में और 2017 से पहले उनके गृहनगर करहल में जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार किए, कोई जनता भूल जाएगी? मुझे लगता है नहीं भूलेगी। तो सिर्फ मुस्लिमों के वोट से जीत हासिल कर पाते हैं क्या? क्योंकि इस बार भी उनका वही है, एमवाई राजनीति कर रहे हैं, आरएलडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अभी भी ज्यादातर जाटों को छोड़कर मुस्लिमों को टिकट दिया है। वो गठबंधन 2017 से ही करते चले आ रहे हैं। वो कितने भी गठबंधन कर लें, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। तो इस बार मुस्लिम भी उब गए हैं क्या अखिलेश यादव से? क्योंकि ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि योगी जी की तरफ है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। भिन्न भिन्न बहुत पार्टियां लड़ रही हैं। मैंने सुना है अभी कल ही कि ओबीसी भी यहाँ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी ख्वाब यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा होने जा रहा है। योगी जी यहाँ पुनः आ रहे हैं। योगी जी पुनः आ रहे हैं। जी। अच्छा, और कोई विकल्प देख पा रहे हैं सपा और भाजपा को छोड़ के? कांग्रेस विकल्प है इस बार? कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस खत्म पार्टी, बिल्कुल खत्म पार्टी। प्रियंका गांधी पूरा प्रयास कर रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ। इसमें कोई सहमत नहीं है। वो बहुत मेहनत करें। अभी उन्होंने 20 वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी दोबारा काम करें, जब कोई विचार किया जाएगा। उन्होंने देश को तोड़ने का काम उनकी सरकारों ने किया। इसको देश के खनिजों को, इनको लूटने का काम उनकी सरकारों ने किया, और भारत को कहाँ से कहाँ कांग्रेस ने पहुँचा दिया, ये सब जानते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब कोई नहीं भूल सकता। जी। जी। आपका क्या नाम है अंकल जी? देविंदर। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? आप इतने बड़े हैं, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, किस सरकार में आपको लगता है ज्यादा विकास हुआ? यही में विकास होया, इससे बढ़िया काम ही ना हो किसी सरकार में जो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मतलब योगी आदित्यनाथ के आने से ही काम हो रहा है? हाँ। इससे पहले सरकारें आपने खूब देखी होंगी, बसपा, सपा, कांग्रेस, किसी में आपको इतना विकास नहीं लगा? ना विकास ना, इतना सुखी ना मिला किसी सरकार में भी। सुख ही नहीं मिला? हाँ। अभी है? अब तो सारा ही है। अच्छा, उस समय क्या हो रहा था? चलिए, कांग्रेस ने तो यहाँ पर 12 साल, बसपा 4 साल, सपा 4 साल रही है, 4 साल इन्होंने 4 बार सरकार बनाई है, सपा ने भी बसपा ने भी। इतने साल तक काम कुछ भी नहीं किया इन्होंने? कुछ भी ना करो। इनकी सरकार में तो चोर ही रहे हैं ज्यादातर। बस चोरी चकोरी करी, लोग परेशान है। और अभी ये सब खत्म हुआ? अब सारा खत्म ही है। अच्छा, गुंडे माफिया अब तो परेशान नहीं करते आप लोग? ना, अब कोई परेशान नहीं करता। अब नहीं करते? प्रशासन भी ना करता परेशान, वो भी सतर है अच्छा। काम करने में। अच्छा, तो पहले जब अखिलेश यादव ये कहा करते थे कि योगी आदित्यनाथ ने तो 100 नंबर बदलकर 112 कर दिया, 100 नंबर उनका लाया हुआ था और पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा था 100 नंबर पे। हाँ। पहले अच्छा काम होता था क्या पुलिस? अब बढ़िया हो रहा। अब बढ़िया हो रहा है? अब बढ़िया हो रहा काम। अच्छा, 112 मिलाते हैं तो पुलिस आ जाती है? तुरंत आ जाती है, तुरंत। अच्छा, 100 नंबर से काम होता था कि जब 100 नंबर डायल करते थे? 100 नंबर से जो है, जब तो जो 100 नंबर पर आवे ही नहीं, नहीं आते थे? 2-4 घंटा लगा दे। अच्छा, अब तो कहते ही आवे। कहते ही आ जाते हैं? हाँ, तुरंत। तो सतर्क हो गए हैं पुलिस प्रशासन भी? सतर। अच्छा, तो मतलब बेसहरा गांव के लोग चाहते हैं कि फिर से योगी जी आए? योगी जी आएंगे, चाहते कहाँ हैं? योगी जी आएंगे, वोट करेंगे तो योगी जी आएंगे, और कौन आवे? अखिलेश। अच्छा, अखिलेश जी क्यों नहीं आएंगे? वाला डले अच्छा। तो भी ना आ पा मैं। अच्छा। मैं अपनी पढ़ाई सब कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, चाहे एक वोट ना आवे। ये तो खुले में जांच पड़ेगी। इस बार तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी थोड़ा टक्कर दे रही है भाजपा को। कोई टक्कर ना दे रहा, सब बेमतलब की बात है। सब डराए कर रहे हैं, सब डरामे ही है। किसको डरा रहे हैं? जनता को? जनता को डरामे अच्छा। कि बौखला जावे जनता, जनता ना बौखलाती, निफराम बैठी रहे, वोट मांगे रहे जहाँ मन हो। तो आपका कहाँ मन है? मन जो है योगी को ही है। योगी जी को है? हाँ, तेजपाल मास्टर जी कितने बौखलाते रहो। जी, तो जनता नहीं बौखलाने वाली? ना, जनता नहीं बौखलाने वाली है। अच्छा, बेसहारा का मैंने सुना है कि जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, यहाँ का भी वही हाल हुआ करता था। क्या बोलेंगे, अखिलेश सरकार में क्यों नहीं वो संभाल पाए थे? क्यों आजम खान के गुंडे आके परेशान किया करते थे? परेशान तो यूँ करे, जब उनकी सरकार ही तो अपनी मत सब चला रही है, अपनी मत सब चला रही है, पर चलाना वहाँ कहते हैं जो ना देवे वो दे भी देखो और धींगे भी देखो। उनके यहाँ तो धींगे देखने वो तो कोई देखना ही ना हो। योगी के यहाँ सब इकसार है। अच्छा,
तो यहाँ मतलब एक समुदाय पे ना ध्यान देकर सभी पे ध्यान दिया जा इसी रहा पे ध्यान दिया जा रहा हूँ। है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बना पाएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी तरह। क्यों आपको ऐसा लगता है, कितना का विकास हुआ है? मैम विकास खूब हुआ है। विकास के नाम पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2017 से पहले यहाँ गाँव में आसपास के सभी क्षेत्रों में 50-100 गाँव की मैं बता सकता हूँ, तो ऐसा होता था कि लाइट जो आती थी ना 714-800 रुपये महीने का बिल, आप ये सब बताते हैं पहले ऐसे था वैसे था। मैम 714 और 800 रुपये के बिल में ना 7 घंटे लाइट नहीं मिलती थी ग्रामीण क्षेत्रों में। आज ये समय है, गांव में उस टाइम पे 2-2 ट्रांसफार्मर, 10,000 की आबादी वाले गांव में 2 ट्रांसफार्मर नहीं होते थे। तो आज ऐसा है कि एक गांव में जितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना 10 भी हैं 20 भी हैं, कभी किसी को किसी चीज़ के लिए ना परेशान होना पड़ता है ना वो होना पड़ता है। थोड़ी महंगाई हुई है लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छी सुविधा भी मिली है। तो इसे कहते हैं विकास, ना कि पहले जैसे कि पहले आई नहीं आई लोग परेशान है, तार चुर जाते थे, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते थे, आज कोई एक कील चुराने वाला नहीं होता है। तो इसे कहते हैं सरकार। इस वजह से योगी जी दोबारा आएंगे। महंगाई के ऊपर हमेशा घेरा ही जाता है योगी सरकार को। आपको लगता है कि जब महंगाई नहीं थी तब ज्यादा विकास था क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई तो अब कहाँ इतनी महंगाई। महंगाई किस सरकार में नहीं थी? महंगाई किस सरकार में नहीं सभी सरकार में थी समय समय के अनुसार। हमें तो नहीं लगता ऐसी कोई खास महंगाई इसी सरकार ने ऐसी ज़्यादा की है। तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि गरीब परेशान है, अनाज नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है? आपको नहीं लगता लोग परेशान हैं क्या बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी से कोई परेशानी है। सबको संतुष्टि से अनाज मिलता है, जो भी सरकार सुविधा देती है सब सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है। ना कि ये है कि बस कागजों में और वहाँ पे मिल रही है, खाने वाले खा जाते थे बीच में और लोगों तक पहुँचता ही नहीं था पहले। आज सबके घर पहुँचता है, सबको शांति से मिलता है और सब शांति से खाते हैं। तो मतलब बीच के बिचौलिए खत्म कर दिए? बिल्कुल खत्म हो गया, डर है सबको कि योगी जी बैठे हैं नाप देंगे अगर किसी ने खाने की कोशिश करी। पहले तो खुद ही ऊपर वाले खाने वाले होते थे। तो अभी नेताओं ने मतलब काम करना शुरू कर दिया? जी मैडम बिल्कुल। बीजेपी सरकार में काम हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल।